गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:55, ऑलमोस्ट 10 AM हो गया और हम विजयवाड़ा शहर से निकल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर से, और हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के पहले सबसे बड़े शहर। सो हम जा रहे हैं विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम। डिस्टेंस होने वाला है लगभग 360 किलोमीटर, टाइम लगने वाला है लगभग 7 घंटे। उम्मीद है शाम को 4 से 5 बजे के बीच हम विशाखापट्टनम में होंगे। रास्ते की अगर बात करें तो हम विजयवाड़ा से निकले हैं, इसके बाद हम थोड़ा राजामुड्री साइड जाएंगे जिसका पुराना नाम राजा महेंद्रवरम है। वहाँ पे बहुत बड़ी गोदावरी नदी दिखेगी, बहुत बड़ी विशाल स्वरूप में। वहाँ से फिर हम आगे ट्यूनी की तरफ चले जाएंगे, ट्यूनी के बाद फिर हम विशाखापट्टनम की साइड चले जाएंगे और विशाखापट्टनम में जाएंगे। और हमारा आज का स्टे वहाँ पे होने वाला है विशाखापट्टनम नोवोटेल वरुण बीच पे। उसका हम नया वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आपको प्योरली मस्त वाली जर्नी दिखाएंगे। सामने आप देख सकते हैं हम रेड लाइट पे रुके हुए हैं, बस वेट कर रहे हैं, रेड लाइट ख़त्म होगी तो हम निकलेंगे। आप नागालैंड का ट्रक देखो, ये बड़े बड़े वो ले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्रेन के पहिए हैं। आई थिंक सो, देखने में पूरे ऐसे ही लग रहे हैं। अब एग्जैक्टली हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्रेन फैक्ट्री नहीं देखी, बट जैसे ये शेप है ऐसे ही लग रहा है कि कहीं ट्रेन फैक्ट्री होगी शायद, जहाँ कोचेस बनते होंगे, वहाँ कहीं ले जा रहा है शायद। चलिए, ये इधर आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से नुजविड 33 किलोमीटर है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। नुजविड फेमस है अपने आमों के लिए। यहाँ के आम बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली रसालू और हिमायत बहुत सही होते हैं। यहाँ से विशाखापट्टनम है 374। सो चलिए चलते हैं विशाखापट्टनम की ओर। 374 किलोमीटर दूर जो हमारा होटल है वो थोड़ा कम बता रहे हो, 342 बता रहे हैं यहाँ से। ये शायद राजा महेंद्रवरम के अंदर का रास्ता बता रहा है। 2-3 रास्ते हैं वाइजाग जाने के, ये आई थिंक लंबा वाला बता रहा है। जो हमारे मैप पे दिखा रहा है वो 342 दिखा रहा है एंड 6 आवर्स दिखा रहा है। चलिए 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर आ गए विजयवाड़ा से और अपना पहला टोल प्लाजा आ गया है। और गडकरी साहब की आजकल मेहरबानी है तो अपना एनुअल पास चलता है। कल हमारे एनुअल पास 4 या 5 यूज़ हुए, मतलब 4 या 5 टोल प्लाजा हमने पार करे। आज भी 4-5 हो ही जाएंगे। वैसे भी 200 मिलते हैं, उसमें से इसमें से ट्रिप में काफ़ी यूज़ हो जाएंगे। लेने क्या? हाँ। अभी रुक जाओ, आगे लेना। वो तो देखो कितना सही है, एकदम खाली मज़ेदार। आई थिंक इस पे 80 या 100 की लिमिट है। हम 90 के आसपास पे हैं, मज़े से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं। लगभग 37 किलोमीटर्स ही कवर करे हमने, बिकॉज़ हमें विजयवाड़ा की थोड़ी घिचपिच शहर से निकलना पड़ा। अब घिचपिच ख़त्म हो गई, अब हाईवे मस्त है। 322 किलोमीटर रह गए हमारे और ये 322 किलोमीटर के लिए गूगल बता रहा है 5.5 घंटे लगेंगे, 5.5 आवर्स। हमें चले हुए हार्डली 40 किलोमीटर हुए हैं, 44 एज़ पर गूगल, मतलब एज़ पर गाड़ी का मीटर। और ये दूसरा टोल प्लाज़ा आ गया है। ये बड़ा बेकार है। रोड अच्छी बनाई है बट इतने टोल प्लाज़ा, मतलब 20 किलोमीटर में टोल प्लाज़ा बनाने का क्या तुक है, मुझे तो समझ नहीं आता। और देखिए कितना जाम हो रखा है इसके कारण, पूरा ट्रैफिक भरा पड़ा है। क्या करे पता नहीं, सरकार कभी कभी क्या सोचती है। डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस। इंडियन हाईवे, कोकोनट के पेड़, मतलब क्या बोलते हैं, नारियल के खेत दिखेंगे आपको रोड की दोनों साइड। बीच में खाली रोड काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मस्त है रोड और मस्त हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। राजा महेंद्रवरम मतलब राजामुड्री पे जाके गोदावरी नदी का बहुत सुंदर विशाल रूप दिखेगा, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से अभी हमने बोर्ड देखा, यहाँ से भुवनेश्वर लगभग 700 किलोमीटर है। अगर हम सुबह जल्दी चलते और वाइजाग में ब्रेक ना लेते तो हम भुवनेश्वर भी जा सकते थे। सामने भी आप देख सकते हो कलकत्ता 1150 किलोमीटर है। कलकत्ता तो हम 2 दिन बाद पहुँचेंगे। राजा महेंद्रवरम 104, विशाखापट्टनम 290। तो विशाखापट्टनम 290, हमारा होटल 306 है। लगभग 5.5 घंटे का रास्ता अभी भी है। 5 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम इधर से विजयवाड़ा से। इधर ये आ गया गरुड़ा फूड कोर्ट। ये काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आपको खाना खाना है आप जा सकते हो। मैं एक बार बहुत पहले रुका हूँ, बहुत पहले 2 बार रुका हूँ। एक बार बहुत पहले अकेला रुका था तो मैंने साउथ इंडियन थाली खाई थी, इधर से दिखा दो साइड से। और एक बार वाइफ मैं सब रुके थे, उस दिन ज़्यादा खाना नहीं था तो बस हम वॉशरूम यूज़ किया था। और यहाँ बत्तख थी, डक वक था, हमारा बेटा छोटा था, ये आई थिंक कोविड के साल वाली बात है, तो थोड़ा खेला कूदा था, एंजॉय किया था। मैंने एक बार बिरयानी खाई थी, सही जगह है, ठीक ठाक खाना आपको मिल जाता है इधर गरुड़ा फूड कोर्ट्स। वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, बढ़िया होते हैं, मस्त होते हैं। शावर भी है यहाँ, मैंने देखा था, मैंने यूज़ नहीं किया बट मैंने देखा था। सो अगर आप इधर आओ तो ये यूज़ कर सकते हो। साइड में देखो आप रोड के, क्या सुंदर लोकेशन है, वाओ क्या खेत हैं। पता नहीं आपको कितने अच्छे से दिख रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कैमरा ऊपर करके दिखाने की, बट हमें जो दिख रहा है बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन।
सुबह से चल चुके हैं 80 किलोमीटर, जा रहे हैं विशाखापट्टनम। ये हम 94 किलोमीटर्स आ गए हैं इस रास्ते पे। और अभी मैंने जस्ट देखा, बोर्ड देखा कि ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट्स। सो हम ईस्ट गोदावरी में आ गए हैं। ईस्ट वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश की 2 बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं गोदावरी नदी के आसपास, और इन्हीं में से एक में आता है कोनासीमा रीजन, जो बहुत फेमस है गोदावरी के लिए, उसके खाने के लिए, मछली के लिए, आंध्रा फ्राई पीस बिरयानी के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए। सो ये पूरे इंडिया में मेरी फेवरेट खाने की जगहों में से एक ये डिस्ट्रिक्ट है। मुझे पूरे इंडिया में सबसे अच्छा आंध्रा का खाना लगता है, और स्पेशली आंध्रा फ़िश करी बहुत पसंद है। वैसे आंध्रा का कुछ भी दे दो मैं खा लूँगा, स्पाइसी होता है, चटपटा होता है, मेरे टाइप का होता है। बट हाँ, यहाँ की जो फ़िश करी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और यहाँ मछली बहुत होती है, बिकॉज़ यहाँ गोदावरी नदी बहती है, इसलिए इसका नाम ईस्ट गोदावरी है। वैसे वेस्ट गोदावरी है। पहले लॉजिक ये होता था कि जो गोदावरी के वेस्ट में डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट गोदावरी थी, जो गोदावरी के ईस्ट में थी वो ईस्ट गोदावरी थी। अभी भी शायद लॉजिक यही होगा, नॉट 100% श्योर अभी क्या है, बट पहले यही था। चलिए, रोड बहुत बढ़िया है, इसी से निकल रहे हैं। 11:30 हो गए, लगभग 12 साढ़े 12। अगर कहीं मछली वाला कोई दिख जाएगा फ़िश करी बेचता हुआ तो एक प्लेट खा लेंगे। और ये पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, कोवूरू 47, देवरापल्ली 28, नाला जरला 6। सो ये हिसाब है यहाँ का। और ये पीछे गाड़ी है, हल्के बायो ब्रेक के लिए रुका था। थोड़ा पानी की बॉटल भी आगे शिफ्ट करनी थी, बिकॉज़ हम घर से भर के चले थे पानी हम 30 लीटर लेके चले हैं। 10 लीटर बॉटलों में 1-1 लीटर की, मतलब 10 बॉटल, और 20 लीटर का एक बिस्लरी। सो 3 लीटर तो कल ही यूज़ हो गया था, मतलब विजयवाड़ा आते हुए हैदराबाद से। बाकी 2-3 लीटर हमने आगे आज शिफ्ट कर दिया है, बिकॉज़ हमारा पानी ख़त्म था। सो आज भी चल जाएगा। आई थिंक कल परसों कहीं पे रास्ते में बॉटल भरनी पड़ेगी तो भर लेंगे। धूप तेज़ है यहाँ पे काफ़ी, लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर है। हैदराबाद से काफ़ी गर्मी है। हैदराबाद में जब हम निकले डेली 26-27 चल रहा था, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था। इधर अच्छी खासी गर्मी है। बेटा हमारा बीमार है, सो रहा है। वाइफ यहीं बैठी हुई है, बेटा पीछे लेटा हुआ है। ये इधर देखो आप, धान के कितने अच्छे खेत हैं, बहुत से हरे हरे। बचपन में ऐसे धान के खेत में बहुत मछली पकड़ी है मैंने। जब बारिशों में तालाब का पानी इन खेतों में आता है, बहुत सारी छोटी मछलियाँ आती हैं, बहुत भर भर के आती हैं। इसमें हमें दिख नहीं रहा है यहाँ से पानी, तो हम बता नहीं सकते, इसमें भी हो सकती हैं। ये भी कोई नदी से आ रहा होगा शायद, या पता नहीं, अंडरग्राउंड पानी होगा। कोई छोटा सा गाँव है, बड़ा मस्त है यहाँ पे। बेबी भी फाइनली जग गया, उठ गया। इसको थोड़ा फ्रूट खिलाना था, तो इसलिए हम इधर आए। क्या खाओगी? पियर है, एप्पल है, जो मम्मी देगी वही खाएगा, है ना। चलो गाड़ी में चलते हैं, चलो लेट्स गो। और ये हल्का नाश्ता चल रहा है हमारी गाड़ी में। वाइफ प्लम खा रही है, अच्छा है प्लम, मैं भी खाऊंगा अभी। और बेटा बनाना खा रहा है। एक्चुअली इसने सुबह नाश्ता बहुत हल्का किया है, ढंग से खाया नहीं है, तो इसलिए ये वही खा रहा है। कैसा है तुम्हारा बनाना? अच्छा है। अब इसमें थोड़ा इसका बुखार कम हुआ है, अब ये थोड़ी जान आ गई है। हाँ, बातें भी कर रहा है, बैठ भी गया है, अदरवाइज़ ये पूरा ख़त्म था एनर्जी। वाइफ ये प्लम खा रही है, प्लम भी अच्छा कह रही है। ये होटल का ही प्लम है, ब्रेकफास्ट में मिला था, एक अपन ने रख लिया था। मैं भी यही खाऊंगा। अभी भी डिस्टेंस तो काफ़ी है, 250 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 5 घंटे का डिस्टेंस है। कहीं पे थोड़ा राइस और करी मिलेगा, फ़िश करी, तो मेरा मन है खाने का, पता नहीं मिलेगा नहीं। कल पक्का मिलेगा भुवनेश्वर जाते हुए, तो परसों भी मिलेगा, बंगाल में भी मिलेगा, बस आज पे डाउट है। और ये आप सामने देख सकते हैं, टोल प्लाजा आ गया। और ये है वीरवल्ली टोल प्लाजा है ये। और ये हम जहाँ से चले हैं विजयवाड़ा होटल से, वहाँ से 112 किलोमीटर दूर है। और ये 112 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को लगभग 2 घंटा लग गया है आते आते। हम लगभग 9:40 के आसपास चले थे, 11:40 हो गया। और यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा जहाँ फ़िश करी राइस टाइप मिले, ऐसा कोई छोटा मोटा ढाबा नहीं दिख रहा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे होटल से 144 किलोमीटर चल के कोवूर टोल प्लाजा आ गए हैं, आंध्र प्रदेश का एक और टोल प्लाजा। चलिए, लेन तो काफ़ी बनी हुई है, एक आध कोई खाली होती तो अपन भी निकाल लेते। ये लास्ट वाली सही लग रही है। चलिए, लास्ट वाली सही लग रही है, यहीं से चलते हैं। चल चुके हैं लगभग 145 किलोमीटर, अभी भी रह गया है 214 किलोमीटर। ये आप यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये टोल प्लाजा जो है NHAI का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यहाँ 3000 वाला पास नहीं चलेगा, यहाँ आपके 75 रुपये कटेंगे।
74। लकीली मैंने थोड़ा पैसा रखा है फास्टैग में, 700-800 रखा था जब मैं निकला था। बीच में रिचार्ज करना पड़ेगा बिकॉज बीच में लाइन से ना एक्सप्रेस वे आएंगे बहुत सारे, तो वहाँ वैसे भी नहीं चलेगा। यूपी में स्पेशली जिस दिन हम यूपी में वाराणसी से दिल्ली जाएंगे उस दिन आएंगे, तो बीच में तो डालना ही है। बट आज भी इतना है कि आई थिंक कट जाएगा दिन, बिकॉज ये एक छोटा सा ही सेक्शन है स्टेट का। बिकॉज यहाँ क्या है कि ये जो फास्ट वाला रास्ता है ना, नया जो बना है, ये स्टेट ने बनाया है। और जो पुराना रास्ता है जो लंबा है थोड़ा, उस पे NHAI चलता है, बट वो राजा महेंद्रवरम होके अंदर से निकलता है NH16, वो लंबा है, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, तो उस पे जाने का कोई पॉइंट नहीं है। गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक करे पुलिस वाले, तो इसलिए शॉर्टकट से ही जा रहे हैं। बट हाँ, ये है कि यहाँ थोड़ा बहुत टोल एक्स्ट्रा लगेगा। देख सकते हैं APRDC का बोर्ड लगा है, आंध्र प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन्होंने ये पुल और सड़क बनाई है, इसलिए यहाँ टोल लग रहा है। ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का नहीं है। और माँ गोदावरी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, क्या स्वरूप है। और ये पुल 2-3 किलोमीटर, तो मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट लगभग 2 किलोमीटर होगा। काफ़ी लंबा पुल है, बहुत पानी होता है। वो आगे में अगर आप दूसरी साइड देखोगे, दूसरी साइड देखा ना, वहाँ पे आपको वो डोलेश्वरम बैरेज बोलते हैं शायद उसको, वो वाला पुल दिखेगा। उस पर ट्रेन भी चलती है, अभी भी ट्रेन चलती है। और उसमें इतना रास्ता है कि एक सिंगल लेन गाड़ी भी जा सकती है एक साइड से। पुराने टाइम पे, हाँ, पुराने टाइम पे 2-3 बार हम उससे निकले हैं जब ये पुल बना नहीं था। उस ज़माने में वहीं से हम जाया करते थे। अभी ये रिसेंटली पिछले 2-3 साल में बना है। 4-5 साल पहले जब हम नए हैदराबाद आए थे और वाइजैग आया करते थे, हम वहीं से जाते थे। और उस पुल की खासियत ये है कि वो आपको सीधा राजा महेंद्रवरम, मतलब राजा मोड्री मेन शहर में ले जाता है। तो आपको पूरा मेन शहर पार करना पड़ता है। फिश करी उधर अच्छा मिलता है। हाँ, फिश करी अच्छा मिलता है। बट ये रास्ता क्या है कि ये सीधा आउटर पे ले जाएगा, तो काफ़ी हद तक शहर पार हो जाएगा, आपको शहर पार नहीं करना पड़ेगा। गोदावरी की एक मस्त चीज़ यहाँ पे ये है, देखिए अभी आपने पानी देखा, आपको बीच में आइलैंड दिख रहा है। आइलैंड भी देखिए कितना बड़ा है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। और फिर ये दोबारा आइलैंड ख़त्म हो जाएगा और दोबारा फिर नदी आएगी। मतलब इतना फैला हुआ है यहाँ पे नदी। अति सुंदर दृश्य। नदी बहुत लंबी है, पूरी नहीं दिखाएंगे आपको, आप बोर हो जाओगे। बट ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि नदी इतनी बड़ी है कि नदी के बीच में आइलैंड बना हुआ है यहाँ। और आइलैंड भी अच्छे खासे साइज़ का है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है। और इसके बाद दोबारा नदी है आगे। इस पॉइंट पे देख सकते हो, ये हम मेन रोड पे आके जुड़ गए। ये जो रोड राइट से इधर आ रही है, ये राजा मोड्री से आ रही है, और अब हम इस पे जुड़ गए हैं। ये जो हम पीछे से आए, इसने अपने को राजा मोड्री बाईपास करने में हेल्प करा। सो राजा मोड्री तो हमने बाईपास कर लिया, बट अभी भी थोड़ा सा राजा मोड्री का आउटर शहर रहेगा, तो हल्का फुल्का आगे जैम होगा। आगे कहीं पे बहुत भयंकर जैम दिखा रहा है, 10-20 मिनट का जैम दिखा रहा है। तो चलिए, ये एग्जैक्ट जगह का नाम है दीवान चेरू। अच्छा, राजा मोड्री के पास दीवान चेरवू। चेरवू का मतलब तो तालाब या लेक होता है। तो यहाँ कोई बड़ी तालाब या लेक होगी, इसलिए इसका नाम है दीवान चेरवू। और ये हम कोई बहुत भयंकर जाम में फंस गए हैं, और गूगल भी ये 10 मिनट फुल मतलब ठप वाला जाम बता रहा है। ऐसा क्या हुआ है मुझे पता नहीं। इस रोड पे मुझे इस पॉइंट पे तो जाम का नहीं पता। राजा मोड्री शहर के अंदर तो चलो थोड़ा समझ आता है, शहर का ट्रैफिक हो, बट ये तो प्रॉपर आउटर है। यहाँ क्यों जाम है, नो आइडिया। आगे कारण दिखेगा तो आपको बताएंगे, अभी तो हम फंसे हुए हैं। इधर देख सकते हैं स्वागत का काफ़ी बड़ा कंपनी ओन्ड पंप है, बट यहाँ जाम है तो सब लोग इसी से निकल रहे, तो हम भी इसी से निकल रहे हैं, क्या करें। भयंकर जाम है यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा। चलिए, अभी कितना दिखा रहा है, अब 5 मिनट दिखा रहा है, तो थोड़ा तो कम हुआ है टाइम। पता नहीं कारण क्या, अभी भी कारण तो मुझे समझ नहीं आया। देखते हैं आगे जाके। ये आप देखो कितने अच्छे छोटे छोटे ऑर्गेनिक केले हैं। ये रोबस्टा नहीं है, ये लोकल केला है यहाँ का। कपूरवल्ली होगा या येलेकी होगा? कपूरवल्ली होगा। येलेकी तो इधर नहीं होता, उधर होता है, ऊटी साइड होता है। ये भी अच्छा होता है। मेरे नेबर हैं, एक मेरे फ्रेंड भी हैं राइडू सर, वो यही खाते हैं, वो नॉर्मल रोबस्टा नहीं खाते। उनकी फैमिली में सबको यही पसंद है, छोटा ऑर्गेनिक केला। बड़ा अच्छा लग रहा है। हम रिटर्न कर रहे होते तो एक घर ही हम भी ले लेते, बट अब तो कहाँ ले जाएंगे, दूर जा रहे हैं हम। पिछले 15 मिनट से हम यही जैम में फंसे हुए हैं। बट हल्का ट्रैफिक चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि खड़े हैं, बहुत हल्का चल रहा है। और इसका कारण मुझे यही समझ आया कि इस रोड पे चल रहा है काम, तो इन्होंने 2 लेनें कर दी हैं बंद। मतलब टोटल 3 लेन है शायद, जिसमें से इन्होंने आधे से ज़्यादा रास्ता बंद कर दिया और थोड़ा सा रास्ता खुला छोड़ा हुआ है, जिससे पूरे ट्रैफिक को निकलना है। और यही कारण है इस जैम का। अब देखते हैं कितनी देर, अभी भी आधा बता रहा है कि हमने आधा ही पार करा है इतनी देर में, यही दिखा रहा है गूगल। होपफुली जल्दी पार होगा, उधर बन रही है रोड, होपफुली जल्दी पार होगा, आगे जाएंगे। सुबह से 195 किलोमीटर्स आ गए हैं
और इधर अपना फास्टैग चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब फास्टैग तो चलेगा ही। यह है कृष्णवरम टोल प्लाज़ा। फास्टैग तो चलेगा ही, बट पैसा कटेगा कि NHAI चलेगा। यहाँ शायद NHAI चलेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ कोई वार्निंग नहीं दी इन्होंने, जैसे पहले में तो वार्निंग थी। देखते हैं, चल तो गया। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है, CPF लिखा है। ऐसे लग रहा है कोई स्टोरेज है ग्रेन या किसी चीज़ का, बट ग्रेन का तो वो करता है फूड कॉरपोरेशन, FCI करता है। CPF मुझे पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है ये, आप लोगों को पता है तो बताएं। और हाँ, ये रेड कलर के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। ये हमने एक बार पुरानी वीडियो में पूछा था, ऐसे मतलब पूरे लाल रंग के कपड़े पहन के लोग इस एरिया में काफ़ी दिखते हैं। तो वो हनुमान जी के कुछ भक्त होते हैं और कोई पूजा वूजा वो कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ है। मुझे याद है पिछली बार लोगों ने बताया था। यहीं पीछे हमें एक बहुत बड़े यहाँ लिखा हुआ ना, CPF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कुछ प्राइवेट कंपनी है शायद। एक्वेटिक फीड है। ओ क्या बात है, बेबी सो स्मार्ट। बेबी ने पढ़ा मछलियों का चारा बनता है यहाँ। मौसम ये बड़ा बेईमान है, सामने धूप है और बारिश भी हो रही है, तो अब क्या ही बोले। हाँ, रेनबो आएगा शायद। और बेबी को भी भूख लग गई है, मुझे भी लग गई है, और हमारा थोड़ा फ़िश खाने का मन है, कहीं अच्छे से मिल जाए तो। वाइफ का तो वैसे भी वेज डे है, तो वेजिटेरियन खाएगी। हमें मिले तो हम कोशिश कर रहे हैं फ़िश खा लें। देखते हैं कहीं कुछ समझ आता है, कुछ फ़ोटो वोटो दिखती है फ़िश की किसी ढाबे पे तो रोकते हैं। ये हम इधर आए हैं खाने के लिए। इधर अच्छे अच्छे पोस्टर्स हैं गांव के, विलेज के, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। और इधर ये भी है, प्योर हनी भी लिखा हुआ है कि प्योर हनी बेचते हैं यहाँ पे। 410 रुपीज़ kg का। और ये पिकल्स भी बेचते हैं यहाँ पे, पिकल भी है, नॉनवेज प्रॉन पिकल वगैरह भी है। आंध्रा के इस पार्ट में हनुमान जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। मैं जब भी आया हूँ ये लोग मुझे दिखे हैं, ये जो रेड पहनते हैं। और पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट करके मेरे को बताया था कि ये हनुमान जी के फॉलोअर्स होते हैं और कुछ पूजा या कुछ वृद्धि के लिए ये करते हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते शायद, ऐसे कुछ होते हैं, रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। सो अच्छा लग रहा है। चलिए, खाना बहुत बढ़िया हुआ। आपको शायद मैंने बिल नहीं बताया, हमारा बिल 450 आया था। तो 300 रुपये की 100 रुपये की एक थाली थी, वेज थाली, वो हमने 3 खाई। और 150 रुपीज़ का फ़िश करी था जो हमने 1 खाया। सो टोटल 450 में खाना पूरा हो गया। सुबह से चल चुके हम 208 किलोमीटर, अभी भी लगभग 150 किलोमीटर 150 और कवर करना है। और अब हम ट्यूनी के पास हैं। सो अब बहुत जल्द ट्यूनी आएगा, फिर ट्यूनी पार करेंगे और विशाखापट्टनम जाएंगे। ट्यूनी और विशाखापट्टनम के लिए अपने को यहाँ से राइट मोड़ जाना है, अन्नावरम के लिए स्ट्रेट जाना है। सो अगर हम स्ट्रेट सीधा चले जाते तो हम अन्नावरम चले आते, बट हम ये लेफ़्ट मुड़ गए। अब ये लेफ़्ट जो मुड़ा रास्ता ये जाएगा ट्यूनी, और फिर ट्यूनी से आगे विशाखापट्टनम जाएगा। यही सीधा रास्ता पूरा कलकत्ता तक जाता है। ये है नेशनल हाईवे 16, कलकत्ता तक जाने वाला रास्ता। सो पूरे कलकत्ता तक लगभग हम इसी पे जाएंगे। फिर कलकत्ता से जब हम आगे जाएंगे तो हम सिलीगुड़ी के लिए फिर ऑब्वियसली रास्ता नया पकड़ेंगे। हमने आप देखो कितना सही लग रहा है, हरे हरे पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच से रास्ता कटा हुआ है, एक बीच हाईवे चल रहा है, बहुत सुंदर। कल का रास्ता भी ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर जाता है वो रास्ता भी ऐसी है। बट जो भुवनेश्वर से कलकत्ता जाता है वो पूरा ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बीच में, मतलब उसमें एक बार आप वेस्ट बंगाल एंटर करते हो तो काफ़ी भीड़ भाड़ आ जाती है। बट ये रास्ता बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, सामने ऐसे लग रहा है हम पहाड़ों को चढ़ के पार करके जाएंगे, बट हम पहाड़ चढ़ेंगे नहीं, ऑब्वियसली उसके साइड वाइड से निकल। हम ट्यूनी के पास हैं। इधर आम खूब होता है, खूब। अगर आम के सीज़न में आप आओगे तो अंतहीन आम दिखता है, बट ऑब्वियसली आम का सीज़न नहीं है। वैसे भी सुंदर एरिया है, ट्रैफिक यहाँ काफ़ी कम हो जाता है, थिन आउट हो जाता है। बस आई थिंक मोटा मोटी वाइज़ाग ही बड़ा शहर है, जो उधर जा रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। बहुत सुंदर सेक्शन। अब ज़्यादा नहीं रह गया, 2.5 घंटे का रास्ता रह गया, 2.5 आवर्स। 114 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से हमारे होटल के लिए। तो 114 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं और होटल चलते हैं। ये हम आ गए हैं वेम्पाडू टोल प्लाज़ा। ये हमारे होटल से एग्जैक्ट 92 किलोमीटर दूर है। और जैसे कि अपनी किस्मत होती है, जिस लाइन में हम जाते हैं वहीं ट्रैफिक फंसता है। यहाँ पे भी वही हो गया है, साइड में चल रहा है, इसमें फंस गया है, साइड में फटाफट गाड़ियाँ निकल रही हैं। चलिए, 92 किलोमीटर है, पार करते हैं, जाते हैं आगे। और ये NHAI का है, ऊपर दिख गया NHAI का बोर्ड। सो इस पर अपना वो चल जाएगा, एनुअल पास। ओह वाह,
कितना अच्छा लग रहा है ये पहाड़। ऐसे लग रहा है बादल छाए हुए हैं पूरे पहाड़ पे। यहाँ धूप है पर ऐसे लग रहा है पहाड़ में बहुत छाँव है बादलों की। बहुत सुंदर लग रहा है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस 70 किलोमीटर, केवल 70 किलोमीटर रह गया अपना होटल। 1 आवर 40 मिनट्स का रास्ता रह गया है। बाय 5 PM आई थिंक हम पहुंच जाएंगे। अभी 3:07 हो रहा है, 3:07 हो गए हैं। बाय 5 PM हम शायद आराम से अपने होटल में चेक इन कर रहे होंगे। ये थोड़ा हम पानी पी रहे थे, अब गाड़ी को भी डीजल पिलाना पड़ेगा। तो ये BP घर मिल गया, बट आंध्र प्रदेश में हमारे पूरे रूट का सबसे महंगा डीजल है। तो इधर क्या करेंगे अपन ना, ज़्यादा नहीं भराएंगे, बस 1000 रुपये भराएंगे। मेरे हिसाब से अगर इधर 1000 भरा लिया तो अपन बॉर्डर पहुंच जाएंगे कल। कितना भरा है? 1000 भरा है, ज़्यादा भरा है? चलिए देखते हैं, भराते हैं थोड़ा बहुत। ये हमने 2000 का डीजल डाला। आंध्र प्रदेश का रेट 96.67। आई थिंक ये सबसे महंगा है इंडिया में, पूरे इंडिया में इससे महंगा डीजल मैंने कहीं नहीं खरीदा। चलिए कल हम उड़ीसा में भराएंगे, वहाँ कम होगा। और यहाँ पे भराया हमने, आप देख सकते हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट बीपे येलम्मनचिली पे भराया हमने। 2000 भरा लिया। अब ये टैंक फुल हो गया तो ये आराम से अपने को उड़ीसा बॉर्डर पार करा देगा बहुत प्यार से। और पिछली बार वैसे बिना यहाँ भराए भी हम बॉर्डर तक पहुँच गए थे, बट बड़ी बुरी हालत में पहुँचे थे। AC वैसी बंद करके वो 0 पे आ गया था टैंक, बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे। इसमें यह है कि कंफर्टेबली बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे और उड़ीसा में जो भी कंपनी ओन कल पंप आएगा उसमें भरा लेंगे। यहाँ हमने 2000 का भराया। कितने लीटर्स गया था बेबी 2000 में? 96.67। हाँ 96.67 तो प्राइस था। लीटर कितना गया था? लीटर तो 23-24 लीटर गया होगा, 22 लीटर गया आई थिंक। तो ये छोटा सा पिलर है। जब मैं बचपन में बसों में जाता था कहीं दूर जगह, तो पिलर देखने में बड़ा मज़ा आता था। तब बोर्ड कम होते थे ऐसे बड़े बड़े, तब हाईवे छोटे होते थे, पतले पतले हाईवे, सिंगल लेन रोड्स हुआ करती थी। ऐसे ऊपर वाले बोर्ड कम होते थे, ऐसे ज़्यादा होते थे पत्थर रोड के साइड में। बड़ा मज़ा आता था ऐसे गिनते हुए जाना, मतलब डिस्टेंस कम होता जाता था, इंटरेस्ट आता था। हमारा बेटा तो ऐसे नहीं करता, बट हाँ मुझे मज़ा आता था। और जोरासिक पार्क में सब टी-रेक्स से डरते हैं, दिखाया गया है कि वो कितना डेंजरस डाइनो है। हमारा बेटा उससे भी डेंजरस है, उसने टी-रेक्स के भी 2 पार्ट कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। टी-रेक्स डरता है बेबी से, है ना? बेबी का नाम भी तो है विक्रांत। विक्रांत मीन्स पावरफुल। यू आर पावरफुल, ओह सो मच पावरफुल। टी-रेक्स के 2 पीसेस कर दिए। वाह। हमारी गाड़ी के सामने ये अंकल बड़े अच्छे केले ले जा रहे हैं। ये एक्चुअली लाल लाल केला है, केरला में ऐसे होता है, नेंद्रन बोलते हैं उसे, नेंद्रन। अब ये पता नहीं नेंद्रन केला है या नहीं, मैंने इस साइड नहीं देखा, केरला में ही होता है ये शायद कोई और वैरायटी होगी, बट है वैसे ही लाल लाल, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, और ये इधर आप देख सकते हो। अब हम वाइजैक शहर के काफ़ी पास आ गए। इसका इंडिकेटर है ये अनाकपल्ली का कट आ गया। अगर आगे से हम लेफ्ट में चले जाएंगे तो अनाकपल्ली शहर आ जाएगा, और अगर हम राइट चले जाएंगे तो विशाखापट्टनम की ओर चले जाएंगे। तो हम यहाँ से राइट ले रहे हैं। यहाँ से विशाखापट्टनम में हमारा होटल अब रह गया केवल 1 घंटा 13 मिनट दूर, 44 किलोमीटर तो काफ़ी कम है, 44, बट आई थिंक शहर में ट्रैफिक होगा इसलिए टाइम ज़्यादा बता रहा है। बढ़िया मस्त सी जिमनी खड़ी है हमारे साइड में। चलिए, जहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ तो अच्छी धूप है, लेकिन अगर आप कैमरे में सीधा आगे देखोगे जहाँ पहाड़ है, वहाँ ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ताबड़तोड़ बारिश हो रही होगी। एकदम ऐसे काले घने बादल दिख रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे धूप है और ये शाम के 4 बज गए, यहाँ अच्छी खासी धूप है, बट आगे देख के तो डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कैसी बारिश हो रही होगी। चलिए, 1 घंटे 12 मिनट का रास्ता, 40 किलोमीटर रह गए हैं। हम जा रहे हैं होटल की ओर। यहाँ से अपना होटल रह गया केवल 38 किलोमीटर, 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता। और अब मुझे उम्मीद है कि ये मोस्ट प्रॉबेबली तलवार बेच रहा है। क्या बेच रहा है? हाँ, तलवार तो है ये। अब मुझे उम्मीद है कि हकरी टोल प्लाजा होगा आज का। चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंग था, तलवार बेच रहा बंदा हाईवे पे। सही। ये आप इधर देखो, यहाँ फ्लाईओवर से वाटरफॉल बना हुआ है, ये देखिए। पूरा पानी ऐसे गिर रहा है और यहाँ हमारी गाड़ी भी स्प्लैश मारते हुए जाएगी। पूरा वो बना हुआ है इधर। वाह, पता नहीं कितनी बारिश हुई है, पानी काफ़ी जमा हो गया। आगे भी गिर रहा है, यहाँ भी गिर रहा है। ये फ्लाईओवर में पता नहीं क्या कट है या ये पानी, हाँ पानी के लिए बनाया है शायद। वाह। चलिए, जा रहे हैं हम। 1 घंटे का रास्ता रह गया वाइजैक के लिए। हमने कलकत्ता वाला एक्सप्रेस वे छोड़ दिया, जो कलकत्ता जा रहा था वो हाईवे छोड़ दिया, और अब हमने शहर के लिए कट मार लिया। भिंडी बेच रहे हैं गांव वाले, ताजी ताजी भिंडी। अच्छी लग रही थी देखने में।
चलिए, थोड़ा गांव का रास्ता है, फिर वाइजैक शहर के आसपास कहीं निकालेगा ये, फिर अपन वाइजैक पहुंचेंगे। 1 घंटे का रास्ता, 28 किलोमीटर चलते हैं। ये गूगल बाबा के भरोसे जाने का यही है, कभी बहुत इंटरेस्टिंग कहीं से निकाल देता है। वैसे विशाखापट्टनम सीधा सीधा रोड है, हाईवे है, पर पता नहीं क्यों अपने को ये गांव की रोड से ले जा रहा है। आप देखो क्या ढेठ गांव है ये, पूरा पानी वानी भरा हुआ है हर तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी रोड है, ज़्यादा कोई है ही नहीं। देखो, आप बाइक वाले हैं बस, वो सब बारिश के कारण रुक गए हैं, बस हम ही हैं, हम जाए जा रहे हैं। तेज़ बारिश हो रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये अब हम फाइनली विशाखापट्टनम आ गए हैं, वाइजैक, और पोर्ट सिटी का हमें बोर्ड भी दिख गया है। 3 किलोमीटर में पोर्ट रोड भी आ जाएगी, मतलब पोर्ट जाने वाली रोड। सामने आप देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ कोई स्पेशल पोर्ट रोड वगैरह बनाई है, उसी का टोल अलग से कटता है। तो यहाँ लाइन है, हम भी लगेंगे, टोल कटवाएंगे, आगे जाएंगे। चलिए, और ये आप सामने देख सकते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, इनका बड़ा सा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, पोर्ट वाला एरिया है सारा, हम क्रॉस कर रहे हैं। वो सामने विशाखापट्टनम लिखा है, ये शायद रेलवे स्टेशन का एंट्री है या ऐसे ही है रेलवे स्टेशन का एंट्री, मुझे ऐसे ही याद है। ये आई थिंक रेलवे स्टेशन की ही एंट्री है, एक साइड से इधर वाली। हाँ, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, स्टेशन लग रहा है ना, स्टेशन रोड ही लग रही है। और ये सामने भी ये रेलवे ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेनें आती हैं स्टेशन में लगने के लिए। यहाँ से हम निकल रहे हैं, अब हम प्रॉपर अच्छे से वाइजैक शहर आ गए हैं। अब 10 मिनट में अपना होटल आ जाएगा, होटल के पास जाके इस वीडियो को एंड कर देंगे। देख सकते हो नोवोटेल दिखेगा आपको, और सीधे में समुंदर और शिप दिखेगा। तो हम आ गए हैं अपने होटल। पहले यहाँ लेफ्ट में ताज हुआ करता था, हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे आपको तो ये ताज होटल दिखेगा, काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, इसे भी सेम ग्रुप ने एक्वायर किया है जिसने नोवोटेल बनाया, वरुण ग्रुप ने। और यहाँ काफ़ी तगड़ा एक होटल और रेसिडेंस और ऑफिस प्रोजेक्ट आने वाला है, सो उसकी तैयारी चल रही है। और हमारे रूम से भी ये समुंदर दिखेगा। चलिए, उस वीडियो में मिलते हैं। सामने आप देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी ये नज़ारा एंजॉय करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।